अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बच्चे गाड़ी में पैक किए हुए हैं, हम लोग जा रहे थे हॉलैंड वीकेंड पे। इशफाक का ऑफिशियल डिनर का यूनिवर्सिटी की तरफ से इनविटेशन था। तो हम लोग पहले तो कभी गए नहीं थे, इस दफ़ा पॉसिबल था ऐसे कि हम लोग अहमद को स्कूल से पिक करते और शाम 6 बजे तक हमने वहाँ पहुँच जाना था। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा बच्चों को इशफाक के कोलीग्स भी दिखा देते हैं। तो हम लोग फिर गए थे और बहुत अच्छा रहा। ऑफिशियल डिनर के तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स नहीं लगाऊंगी, वो मुझे पूछना पड़ेगा इशफाक से कि आया उसकी परमिशन है या नहीं। तो लेकिन मैंने कहा चले मैं बाकी आपको ट्रिप की थोड़ी सी आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, जो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ मुझे लगती है वो ये विंड मिल्स हैं। जब आप हॉलैंड की तरफ जाते हो तो आपको ये दोनों साइडों पे बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। और मेरा फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन जो जर्मनी के बारे में था वो भी यही था कि 2012 में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लैंड किया था। तो एरिया था, मुझे उसका नाम नहीं याद, बहुत ज़्यादा वहाँ पे विंड मिल थी, स्नो हुई हुई थी। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था मुझे उस वक़्त ना। तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं जब आप जाते हो इस रास्ते की तरफ। तो इसे कि ये पूरे जर्मनी में नहीं है, सिर्फ ये यही एरिया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये नज़र आती हैं। कम या ज़्यादा आपको दोनों साइडों पे जब भी आप चलना शुरू करते हो उस एक मखसूस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। और ये देखें फिर आ गई, इस साइड पे आ गई, कभी राइट साइड पे कभी लेफ़्ट साइड पे, दोनों पे ये नज़र आती जाती हैं। तो मैं जितना कैप्चर कर सकी थी उतना मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो हॉलैंड जाते हैं, ये एज सच कोई बॉर्डर नहीं है इन कंट्रीज़ में, बस सड़क पे चलते जाते हैं आप। शील्ड लगी हुई होती है कि यहाँ पे जर्मनी ख़त्म हो गया, और आगे शील्ड होती है कि 1 किलोमीटर के बाद जो भी कंट्री है वो आ जाना है। तो ये बड़ा मेरे लिए ये चीज़ भी बहुत फैसिनेटिंग थी। ये देखें अब वो आने वाला है एरिया। ये देखिए मैंने स्लो कर दिया, ये जो राइट साइड पे शील्ड जा रही है कि 1 किलोमीटर के बाद अब नीदरलैंड आ रहा है ना। तो बस स्पीड से आपको पता चलता है कि जर्मनी में स्पीड ज़्यादा होती है, 160 140। तो वहाँ पे भी जाते ही एकदम ऐसे लगता है बंदे को जैसे ना फील होता है, स्पीड से पता चलता है। आपको भी पता चलेगा जब हम जर्मनी में एंटर होंगे कि स्पीड एकदम सारी चीज़ों की स्लो हो जाती है फिर ना। तो चलें, ये वैसे जो हॉलैंड है एक एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत खूबसूरत। ये देखें ये कैमरे हैं जहाँ से जस्ट कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये जो कैमरे लगे हुए हैं जस्ट ये यहाँ से ही आपका गाड़ी का नंबर, कितने लोग बैठे हुए हैं, सारा कुछ स्कैन कर लेते हैं। ये वो शील्ड है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इतनी 1 किलोमीटर के बाद वो कंट्री स्टार्ट हो रहा है। तो ये मुझे ये चीज़ें शुरू में बड़ी फैसिनेट करती थी। तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो वो आपके पीछे एक गाड़ी आ जाती है, वो आपको रोकती। लेकिन हमारे साथ सिर्फ इतने अरसे से रहते हुए जस्ट एक दफ़ा हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे, तब ऐसे हुआ था, नहीं तो आज तक कभी हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ ना। तो जब जो हॉलैंड है ये भी बड़ा खूबसूरत एक इलाका है, और इसकी खूबसूरती भी बड़ी देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी इसकी सड़कें और सारी चीज़ें दिखाऊं। तो ये वो जगह थी जहाँ पे वो फार्म हाउस था, जहाँ पे डिनर था, उधर जा रहे थे। तो मैं वो पिक्चर्स तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट डे की बच्चों की एक पार्क में गए थे, नेचुरल पार्क है जिसमें सारे एनिमल्स थे। तो बच्चों को के लिए ये बड़ी होती है कि वो चीज़ें देखें। और यहाँ पे ये होता है कि ये टच भी कर सकते हैं, इनको जाके देख भी सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये घोड़ा था, पानी पी रहा था। और जब घोड़े ने पानी पिया था उसके बाद इन लोगों ने एक और एनिमल को पानी पीते देखा था। तो इन दोनों में डिफरेंस था। तो इन्होंने काफ़ी मुझसे पूछा था कि मम्मा घोड़े ने ऐसे पानी पिया है, फेड कहते हैं इसको जर्मन में, फेड ने ऐसे ट्रिंकन किया है, तो स्टॉर्श ऐसे क्यों ट्रिंकन कर रहा है। तो ये तो इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने ये बताया कि वो एक फोगल है। ये देखें अब स्टॉर्च जो शुतुरमुर्ग है वो आएगा, खरामा खरामा चलते चलते। इनके जो जानवर हैं वो सारे बच्चे अब बिल्कुल साउंड के पास खड़े थे, वो बिल्कुल नहीं डरते। वो आते हैं, आके बड़ा सुकून शांति से पानी शानी पीते हैं। और ये देखें ये खरामा खरामा अब आ रही है, आके तो ये अब पिएगी पानी। और बच्चे फिर इतना चुप हो गए थे कि ये कहीं डिस्टर्ब ना हो, वो मुझे भी रोक रहे थे कि मैं आगे ना जाऊं। लेकिन मैंने तो फिर थोड़ी सी आगे होकर वीडियो बनाई थी। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अगर वो पानी छोड़ के चली जाती तो। मैंने कहा फिर क्या होता, पानी भी उधर था वो भी उधर था, फिर पी लेती मैंने तो दोबारा नहीं इधर आना था।
तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े ज़रा सेंसिटिव होते हैं। तो मैंने तो फिर आगे होके थोड़ी सी बनाई थी, तो इन्हें ये फिर बड़ा फ़ील हो रहा था कि घोड़े ने वैसे पानी पिया है तो इसने क्यों ऐसे पानी पिया है। तो एज सच में मेरे पास कोई इसकी लॉजिकल आंसर नहीं था, लेकिन फिर मैंने उन्हें ये कहा कि ये बर्ड में आ जाता है, तो बर्ड ऐसे ही पानी पीते हैं, वो वैसे नहीं पीते जैसे दूसरे एनिमल जैसे काऊ वगैरह पीते हैं कि एक के बाद दूसरा घूंट, दूसरे के बाद तीसरा। इनकी गर्दन मैंने कहा लंबी होती है तो इन्हें मैदे में लेके जाने के लिए अपना मुंह ऊंचा करना पड़ता। पता नहीं ये लॉजिकल आंसर था या नहीं, लेकिन मैंने उन्हें यही देख के जो है ना मैंने सेटिस्फाई कर दिया था। और ये था घोड़े का बेबी। ये भी सारी इसकी डिटेल लिखी हुई थी कि ये कितने दिन का है, कब पैदा हुआ है, लेकिन हमें वो जो डच है वो नहीं आती थी, तो हमें थोड़ा बहुत पता चला था, लेकिन हमने कोशिश की थी कि ये न्यू बॉर्न ही ये था इनका ना। और ये बकरियां शकरियां इनकी फेर रही थी, तो बकरियों में इन्हें जाने की परमिशन थी। सीग कहते, हर किस्म की सीग में बच्चों को जाने की परमिशन थी। बाकी एनिमल्स में वो साथ लेके जाते हैं, तो लेकिन उस वक़्त कोई संडे को हमें नहीं मिला था सच ना, पता नहीं अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या क्या। लेकिन बकरियां ओपन थी, तो बकरियों की मेरे बच्चों ने बहुत मत मारी थी। तो ये देखें, ये जो छोटी है, छोटी तो पप्पू खा रही है उनको, और मुझे इतनी अलकस हो रही थी, मुंह पे लगा लगा के पप्पू उनको खा रही थी, और इसको ज़रा अलकस नहीं आ रही थी। और आके फिर ये इतना बीमार हुई थी, इतना इसको फीवर हो गया था, बुखार हो गया था। तो ये देखें, उसके हाथ कान हर चीज़ की चेकिंग हो रही है। और इतना इन्होंने डीपली बकरियों शकरियों को देखा था कि इतना शायद हम लोगों ने भी नहीं देखा था। यहाँ पे ऐसा कोई चांस मिलता नहीं है बच्चों को एनिमल्स देखने का ऐसे। तो बच्चों को जब ऐसे चांस मिलता है तो फिर उनके कान कैसे हैं, उनके हाथ पाँव कैसे हैं, हर चीज़ फिर देखते हैं। ये देखें, गाय को चिपके हुए हैं। गाय को जो मेल्कन कहते हैं, दूध निकालना, कि दूध कैसे निकालते हैं, ये भी बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए इन्होंने। फिर मैंने कहा चलें मैं भी निकाल के देखती हूँ। तो ये देखें, मैंने भी फिर निकाल के देखा था। तो ये मेरे तो बच्चे बकरियों से ना निकल रहे थे ना जान छोड़ रहे थे। जहाँ मर्जी इनको लेके जाती थी भाग के आके दोबारा बकरियों में घुस जाते थे। तो पप्पू शप्पू सब कुछ इनको वो कर रहे थे। तो ये फिर मैंने लास्ट टाइम आयशा को हाथ धुलवाए थे। बड़ा अच्छा इनका सिस्टम था कि आप बच्चे बकरियों या जान एनिमल्स में जाके हाथ धो के साफ़ करके तो फिर बाहर आते थे। तो फिर मैंने इनको बड़ा औखा सौखा वहाँ से निकाला था कि निकलो, अब नहीं घुसना बकरियों में। और बकरियों पे इन्होंने अच्छे खासे पैसे भी उनको फीड कराते हुए इन्होंने इतने पैसे लगा दिए थे। तो ये देखें, और ऑलमोस्ट ये फ्री था बिल्कुल, हमने कोई कॉस्ट पे नहीं की। जस्ट इन्होंने जो एनिमल्स को फीड किया वही कॉस्ट थी। तो ये बिल्कुल परमिशन थी बच्चों को हर जगह जाने की ना, कि बच्चे हर जगह जाके तो वो देख सकते हैं, एनिमल को टच कर सकते हैं, और उसमें जो डिफरेंस है उनकी खाल में या उनके बालों में, तो वो चीज़ें जो हैं उनको वो महसूस कर सकें कि क्या है। ये देखें, ये जो आयशा थी, ये इनके बनीज थे जिनको खरगोश कह देते हैं, ये सारे सोए पड़े थे। सूरज था उस दिन, बड़ा अच्छा मौसम था, तो ये सारे सोए पड़े थे। तो मुझे तो इनसे डर लगता है कि ये काटी कूटी ना कर दें, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं डरते। तो इन लोगों की जो शीप्स थी, शाफ जिनको कहते हैं, वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी बच्चों को। उसकी रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी सारे एनिमल्स में इन लोगों को जाने की परमिशन थी। तो ये फिर मैंने थोड़ा सा उस प्लेस से बाहर निकल के जो देखा था, एक बड़ा खूबसूरत घर था, और जिसका भी घर था मैं फिर उसको अप्रिशिएट किया कि इतने बड़े गार्डन की कैसे केयर करता होगा, इसलिए कि जब मैं करती हूँ तो मुझे भी बड़ा फील होता है। तो ये देखें, नीले आसमान की और पौधों शौधों की फिर कुछ और पिक्चर्स हैं। तो बड़ा क्लियर उस दिन माशाल्लाह मौसम था। थर्ड डे की भी मैं इंशाल्लाह वीडियो लगाऊंगी, और जब तक नई वीडियो नहीं आती हम लोगों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।